वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है, ना ही बिजली वाले कुछ कर रहे हैं। ग्राउंड पर सूरत हाल तो वैसी की वैसी है। सीईओ के इलेक्ट्रिक अभी तक ओहदे पर ही हैं। क्यों ना एमडी के इलेक्ट्रिक को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें। कराची समेत सिंध भर में गैर एलानिया लोड शेयरिंग से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आधा कराची बिजली ना होने की वजह से रात को जागता है। हीट वेव आ रही है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही। अटॉर्नी जनरल की हर बात वफाकी हुकूमत पर आकर रुकती है। वफाक अपनी जिम्मेदारी का एक काम भी नहीं कर रहा। ये एक महकमा नहीं, तमाम महकमों का यही हाल है। गुज्जरपुरा रेप केस, मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम ने साथी के साथ मिलकर मुबैना तौर पर बच्चों के सामने मां को ज्यादती का निशाना बनाया था। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सबसे पहले ARY न्यूज पर मुलजिम की गिरफ्तारी की खबर की तस्दीक की। मुलजिम शफकत को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शनाख्त परेड के लिए 28 अक्टूबर तक पुलिस की तहवील में दे दिया। जाहिद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। लाहौर की एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर रोस्टम पर आए, बोले डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान उतरने की इजाज़त नहीं दी। जद्दा भिजवाया गया तो सोचा कि कोई काम करना चाहिए। मैंने अपना कारोबार शुरू किया ताकि ज़िंदगी गुजारी जा सके। 2005 से पहले मेरा एक पैसे का कारोबार इंग्लैंड में नहीं था। इतना पैसा होता तो मुल्क वापस आने के बजाय लंदन में ऐश करता। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 2 गवाह पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहों को तलब करते हुए समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जनवरी से बहुत पहले इस हुकूमत का काम खत्म हो जाएगा। मरियम नवाज का बड़ा दावा। कहा, इल्जाम लगाने वाले गद्दारी के इल्जाम से भाग गए। फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम बीबी ने 2 अहम एतराफात किए। पहला ये कि दोनों बाप बेटी खामोश थे, वो भी इसलिए कि शहबाज शरीफ को डील का टास्क दिया गया था, लेकिन शहबाज नाकाम हो गए। दूसरा ये कि इशारा हो जाता तो अपोजिशन की तहरीक शुरू ही न होती। शहबाज गिल का कहना है, ये पहला आधा सच है जो मरियम साहिबा के मुंह से निकला है। आधा सच अब भी बाकी है। मरियम ने डील की क्या क्या कोशिशें की, ये कहानी फिर सही। हुकूमत गुजरांवाला के जलसे से खौफजदा है। कंटेनर जहनियत की हुकूमत के घर जाने का वक्त हो चुका। ये आखिरी महंगाई के झटके हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर शदीद तनकीद। फयाजुल हसन चौहान बोले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान का कंधा लेने पर मजबूर हैं। मिक्स एचआर पार्टी खरबों डॉलर्स की करप्शन के एहतसाब से नहीं भाग सकती। जलसों की ललकार, कल लॉकडाउन की पुकार। क्या यही है ऑपोजिशन का दोहरा मयार? बिलावल और सीनियर पीपी रहनुमा अपनी ही बातें भूल गए। कुछ ही दिन पहले तक कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का दबाव डाला गया, वजीर आजम पर तनकीद की गई। आज कोरोना फैल रहा है और बिलावल आवाम को खतरे में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना वबा के बायस मुल्क के 103 अजला में 3497 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में ब्रीफिंग। वफाकी वजीर बोले, कोरोना की दूसरी मुमकिन लहर से बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती इक़दाम करना होंगे। मास्क पहनना यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 मरीज जाँ बहक, तादाद 6588 हो गई। मजीद 531 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में फाल कोरोना केसेस की तादाद 8651 है।
मुल्क भर में महंगाई का सुनामी, सार्फिन को शदीद परेशानी। आटे, चीनी और सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी। आटा 76 से 80 रुपए, चीनी 100 से ऊपर, सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। आलू, टमाटर, प्याज, तरकारी भी 100 से 200 रुपए किलो में दस्तयाब। बढ़ती हुई महंगाई से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास आज होगा। FATF रिव्यू ग्रुप का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू होगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी के पेश नज़र रिपोर्ट तैयार होगी। FATF का खुसूसी ग्रुप पाकिस्तान की कारकर्दगी पर तजावीज़ मुरतब करेगा। रिपोर्ट 21 से 23 अक्टूबर को होने वाले इजलास में पेश की जाएगी। आउट ऑफ टर्न, गैर कानूनी तरक्कियों को चैलेंज क्यों किया? महकमा सोशल वेलफेयर सिंध की 25 खवातीन अफसरान के फ़ोन नंबर गैर अखलाकी वेबसाइट्स पर डाल दिए गए। खवातीन अफसरान की आला हुकाम को तहरीरी शिकायत। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर नवाज शेख की तस्दीक। मामला संगीन जुर्म करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA, साइबर क्राइम और पुलिस की मदद लेने का ऐलान। चमन में 10 साला बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल, जेर हिरासत 2 मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्जिमान ने 2 बच्चों को कत्ल के बाद वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश दरख्त से लटकाई। मुल्जिमान का DNA टेस्ट कराया जाएगा। कराची में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले मौलाना आदिल खान और ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा थाना शाह फैसल में दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। तफ्तीश CTD मुंतकिल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्ला और दीगर के कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूखी के केस का फैसला महफूज कर लिया। कराची फिशरीज KPT बोट बिल्डिंग यार्ड में आतिशज़दगी। करोड़ों रुपए मालियत की मुतअद्दिद लांचें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज, सूरज आग भी शहरियों का इम्तिहान लेगा। पारा 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने जुमे से मौसम में बेहतरी की नवीद सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सेहतियाबी के बाद अमरीकी सदर का फ्लोरिडा में पावर शो। हरीफ उम्मीदवार जो बाइडन पर जमकर वार, सदारत के लिए नाअहल करार दे दिया। रियासत जॉर्जिया में कब्ल अज़ वक्त वोटिंग का आगाज। वोट डालने के लिए कतारें लग गई। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 80 लाख से तजावुज़ कर गई। अब तक कोरोना 10,85,000 से ज़ायद जाने निकल चुका। भारत में वायरस के वार रुक न सके। मजीद 55,000 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 71 लाख से बढ़ गई। चीन के भी कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। नए मरीज सामने आ गए। चंगडाओ में 9 केसेस रिपोर्ट होने पर चीनी हुकूमत का पूरे शहर का टेस्ट कराने का फैसला। 5 रोज में 90 लाख अफराद के टेस्ट किए जाएंगे। सुपरस्टार बाबर आजम का एक और एजाज। नेशनल T20 में तेज तरीन 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बाबर आजम ने मुसलसल 3 मैचेस में निस्फ सेंचुरियां बनाई। 1000 रन 27 मैचेस में मुकम्मल किए। जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड के वफ्द का पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। वफ्द के सरबराह रॉबसन बोले, गुज़िश्ता दौरे के मुकाबले में इस बार ज़्यादा बेहतरी देखी। इंतजामात से मुतमईन है। जिम्बाब्वे की टीम T20 और वनडे सीरीज के लिए रवा माह के इख्तिताम में पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,098 रुपए 54 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। और कव्वाली के बेताज शहंशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का आज 72वां यौम पैदाइश।
नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी आवाज़ और सुरों से मौसीकी की दुनिया पर कई दिहाई तक राज किया। मशरक़ी और मगरबी मौसीकी का हसीन इम्तिज़ाज मुतारिफ कराने वाले पाकिस्तानी लेजेंड परस्तारों के दिलों में आज भी जिंदा। अस्सलाम वालेकुम, आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं इरसा खान और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।